कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही अपना जन्मदिन ना मना रहे हों, लद्दाख में सैनिकों की शहादत के बाद राहुल गांधी ने जन्मदिन ना बनाने का फैसला लिया था, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने बावजूद इसके इसे खास मौका बनाने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मरीजों के खून की जरूरत को पूरा किया। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया है कि कहीं भी केक नहीं काटा गया और कोई मिठाई नहीं बांटी गई। तो हमने कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हम शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादगी के साथ जो है इस पूरे देश के अंदर जो है कार्य करने का काम करेंगे। जो निर्देश दिए उसका 100% अनुपालन हो रहा है। किसी प्रकार का केक कटिंग नहीं हो रहा, किसी प्रकार का मिठाई वितरण नहीं हो रहा। ये समय ऐसा है, कोरोना काल में ब्लड की आवश्यकता है देश को, और बहुत ज्यादा रक्त की कमी इस समय देश में है। उत्तराखंड में विशेष तौर पर आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि ब्लड की डिमांड है, ब्लड कम है। डेंगू का मौसम भी आने वाला है, प्लेटलेट्स की जरूरत है, इसलिए रक्तदान किया जा रहा है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने रक्तदान किया, राशन बांटा, लेकिन बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 11 विधायक हैं और 11 के 11 ग्रुप हैं। ऐसे में राहुल गांधी कहते रहे कि जन्मदिन सादगी से मनाना है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की बात को हवा में उड़ा दिया। मदन कौशिक ने कहा है कि अब राहुल गांधी को कांग्रेस भी सीरियसली नहीं लेती है। कांग्रेसियों में एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो एक दूसरे को उन्हें नीचा दिखाना होता है। अब आप देखोगे कांग्रेस में अपने राज्य में ले लो 11 विधायक हैं और 11 एक ग्रुप है। हाउस में कोई एक मुद्दा उठाएगा, दूसरा उसके मुद्दा काटकर अपना लाए। अभी तक तो केवल देश सीरियस नहीं लेता था, अब कांग्रेस ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा वो जो कह रहे हैं वो दिल्ली में करें, यहाँ की कांग्रेस कहती है हमें जो करना हम करेंगे। उधर राजाजी नेशनल पार्क के 14 किलोमीटर अंदर कुनाऊ गांव में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट को 1 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश सरकार को दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार खुद मान रही है कि मुनि चिदानंद के नाम पर गाँव में कोई भी जमीन नहीं है और जो वन गुर्जर है उनके नाम भी लीज सालों पहले खत्म हो चुकी है। आने वाली 1 जुलाई तक क्या एक्शन ले रही है इस अतिक्रमण के ऊपर, इस एनक्रोचमेंट के ऊपर, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर, और एक्शन लेकर के वो सरकार मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को 1 जुलाई से पहले अवगत कराए एवं 1 जुलाई को इस जनहित याचिका में पौड़ी में खनन न्यास की 10 लाख की धनराशि से 300 इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदने के साथ ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से 7 लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से लैस एम्बुलेंस की खरीद की गई और इन्हें स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। इसके साथ 50 लाख रुपए की धनराशि से कोविड केयर सेंटर कोटद्वार और श्रीनगर में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम लगाया जा रहा है। तो खनन न्यास से ही लगभग 300 हमने इंफ्रारेड थर्मामीटर उन लोग को उपलब्ध कराए, जो लगभग उसकी कीमत के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 10 लाख की उसकी कीमत है। हरिद्वार की सीएमओ सरोज नैथानी ने झोला छाप डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। अचानक की गई छापेमारी में अवैध रूप से संचालित 8 लोगों की दुकानें सीज की गई। इन लोगों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। कई झोलाछाप मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक संचालक अपनी दुकानें बंद कर भागने में सफल रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोज नैथानी ने बताया है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रोशनाबाद में अयोग्य लोग क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे 8 क्लिनिक्स को बंद किया है और इसमें मेजॉरिटी सारे के सारे अनऑथराइज्ड है, किसी के पास भी डिग्री नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि किसी के पास भी डिग्री नहीं है। जिसके पास डिग्री थी तो वो अपनी पैथी छोड़कर दूसरी पैथी कर रहा है। और देहरादून में अगर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरा होगा तो कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी के दौरान अब डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। देहरादून नगर निगम ने शुक्रवार को शहर में स्थित कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट पर छापेमारी की और जिन जिन बेसमेंट्स में पानी भरा मिला उन पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का चालान काटा। साथ ही सभी कॉम्प्लेक्स के मालिकों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि बेसमेंट से पानी हटा दीजिए। और बरसात के दौरान डेंगू फैलने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, जिसको देखकर निगम बड़ी कार्रवाई कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कोरोना और डेंगू अगर साथ में
आ जाते हैं तो। उत्तराखंड बोर्ड की 2020 की परीक्षाएं कोविड-19 की वजह से अभी अधूरी हैं। इन अधूरी परीक्षाओं को 22 से 25 जून तक आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र की परीक्षाएं इस बार भी नहीं हो सकेंगी। उनके लिए बोर्ड फिर अलग से परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेगा। ऐसे में बोर्ड अधिकारियों की माने तो अगस्त प्रथम सप्ताह तक, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते तक परीक्षाएं के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बची हुई परीक्षाएं 22 से 25 तक संपन्न होंगी और कंटेनमेंट जोन की परीक्षाएं अभी नहीं हो रही हैं, वो बाद में होंगी जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और वर्तमान में हमारा मूल्यांकन कार्य चल रहा है। कोरोना काल में कम वेतन के बावजूद होमगार्ड के जवान समर्पित भाव से कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। पौड़ी में थानों चौकियों और यातायात व्यवस्था के बाद कोरोना ड्यूटी में भी होमगार्ड्स को लगाया गया। कई बार तो 24 घंटे की ड्यूटी भी कर रहे हैं। अधिकारी भी उनके सेवाभाव की तारीफ कर रहे हैं। और हमारे ऊपर किसी प्रशासन का दबाव नहीं है, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से ये यहाँ पे जो है कि 8 घंटे में 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस महामारी में हम जो है अपना पूरा सहयोग सरकार के साथ दें। ड्यूटी से एक्स्ट्रा टाइम जो उनका रहता है 8 घंटे का 12 घंटे का जो भी उनकी शिफ्ट रहती है, उससे बढ़कर कभी कभी तो 24 घंटे काम कराए, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।